आप जानते हैं कि आप सुबह की शुरुआत से लेकर रात के सोने तक कितना प्लास्टिक खा जाते हैं? जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आप कितना प्लास्टिक खा जाते हैं। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल या जंक फूड नहीं, बल्कि प्लास्टिक। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम इंसान अपनी सांस के जरिए हर घंटे माइक्रोप्लास्टिक के करीब 16 कण निगल जाते हैं, और यदि हफ्ते भर निगले गए इन कणों को जमा किया जाए तो इनसे एक एटीएम कार्ड बनाने जितना प्लास्टिक इकट्ठा हो सकता है। और ये प्लास्टिक आपके बाकी अंगों के साथ साथ अब आपके दिमाग तक भी पहुंचने लगा है। दरअसल अलग अलग देश के वैज्ञानिकों ने माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक पर शोध कर कई चौंकाने वाले राज खोले हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस प्लास्टिक की बोतल से आप पानी पीते हैं उसमें लगभग 25 लाख माइक्रोप्लास्टिक के कण मौजूद रहते हैं, जो अंततः आपके शरीर में ही प्रवेश करते हैं। माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक को आप ऐसे समझ सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक ऐसे टुकड़े होते हैं जो 5 मिलीमीटर से कम या पेंसिल इरेजर के आकार से लेकर 1 नैनोमीटर तक हो सकते हैं। अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार इंसान के बाल का एक रेशा लगभग 80,000 नैनोमीटर चौड़ा होता है। इससे भी छोटा नैनोप्लास्टिक कण होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि नैनोप्लास्टिक मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे चिंताजनक है, क्योंकि यह बहुत ही आसानी से व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। कैसे ये हमारे शरीर में जा रहा है? हाथ में प्लास्टिक के थैले पकड़े जा रहे थे, अचानक रुककर गोलगप्पे खा लिए। हाथ में माइक्रो और नैनो प्लास्टिक के कण लगे थे, वो कण गोलगप्पे के साथ साथ शरीर में चले गए। शादी विवाह से लेकर शोक तक के आयोजनों में खाने पीने के लिए प्लास्टिक के बर्तन उपयोग किए जा रहे हैं। इस प्लास्टिक के बर्तन में गर्म खाने के साथ माइक्रोप्लास्टिक्स के कण शरीर में जा रहे हैं। छोटे छोटे कस्बों से लेकर महानगर तक चाय के लिए प्लास्टिक के थैले और कप का उपयोग धड़ल्ले से जारी है। बाहर से खाने की चीजें ऑर्डर कर रहे हैं। इस खाने को जिस प्लास्टिक में पैक करके भेजा जा रहा है उसके साथ प्लास्टिक के कण हमारे अंदर जा रहे हैं। घर पर रखे प्लास्टिक के कंटेनर, अचार, पापड़ के डब्बे, घी के डब्बे, बच्चों के दूध के बोतल, अपने आसपास नजर घुमाइए और गौर से देखिए। अब सब तरफ प्लास्टिक का साम्राज्य है। प्लास्टिक पर वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे शोध से ये पता चलता है कि हर दिन प्लास्टिक के इतने ज्यादा इस्तेमाल से कितना जोखिम बढ़ रहा है। मस्तिष्क सहित महत्वपूर्ण मानव अंगों में माइक्रोप्लास्टिक जमा हो रहे हैं। फेफड़ों, प्लेसेंटा, प्रजनन अंगों, यकृत, गुर्दे, घुटने और कोहनी के जोड़ों, ब्लड वेसल्स, बोन मैरो में प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े और कण मिल रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार 2024 की शुरुआत में एकत्र किए गए ब्रेन के 24 नमूनों में औसतन वजन के हिसाब से लगभग 0.5% प्लास्टिक था। अध्ययन में ब्रेन को अब तक के सबसे अधिक प्लास्टिक प्रदूषित टिश्यू में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। जर्नल ऑफ हैजर्ड्स मटेरियल्स ने सितंबर के महीने में एक अध्ययन प्रकाशित किया जिसमें बोन मेरो के सभी 16 नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया, जो अपनी तरह का पहला शोध पत्र था। सभी नमूनों में पॉलीस्टाइनिन था, जिसका उपयोग मूंगफली और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पैकिंग बनाने के लिए किया जाता है, और लगभग सभी में पॉलीइथाइलीन था, जिसका उपयोग डिटर्जेंट की बोतलों और अन्य सामान्य घरेलू उत्पादों में किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजिकल साइंसेस नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में सभी 23 मानव और 47 कुत्तों के अंडकोशों में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया, जिसमें पाया गया कि लोगों के नमूने में कुत्तों के नमूने की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक माइक्रोप्लास्टिक के कण थे। कुछ शोधकर्ता और भी छोटे प्लास्टिक के टुकड़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिन्हें नैनो प्लास्टिक कहा जाता है। ये आपकी आंखों से देखने के लिए बहुत छोटे होते हैं। नैनो प्लास्टिक मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक गंभीर जोखिम पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वे शरीर की कोशिकाओं और अंगों में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं।
इस साल की शुरुआत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के कुछ शोधकर्ताओं ने एक शक्तिशाली नई इमेजिंग टेक्नोलॉजी विकसित की है जो नैनो प्लास्टिक का पता लगा सकती है। और इस अध्ययन में उन्होंने पाया कि 1 लीटर बोतल बंद पानी में लगभग 25 लाख प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं, जिनमें से ज्यादातर नैनो प्लास्टिक होते हैं। यह पिछले अध्ययनों में देखे गए प्लास्टिकों के टुकड़ों से 100 गुना ज्यादा था। ये कुछ रिसर्च है जो ये बता रहे हैं कि हम किस तरह से प्लास्टिक के प्रदूषण से घिरे हुए हैं। हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक ने ऐसी पैठ बनाई है कि अब बाहर ही नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदर भी प्लास्टिक है। हमारी सांसों में प्लास्टिक है। प्लास्टिक के महीन कण दिमाग में बैठ रहे हैं। खून, दूध, सीमन और यूरिन में भी माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी मिल रही है। प्लास्टिक हमारी जिंदगी को निगल रहा है। इसके कारण बीमारियां बढ़ रही हैं, नई बीमारियों को जगह मिल रही है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है, शरीर के अधिकांश अंग प्रभावित हो रहे हैं। अभी तक प्लास्टिक को लेकर होने वाली चिंता प्रकृति तक सीमित थी। प्रकृति शायद अपने आप को बचा ले, लेकिन हमें आज अपनी चिंता करने की जरूरत है। जरूरी बात में फिर बात होगी।